हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आज क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या क्वेश्चन आंसर, जो बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था कि सर क्वेश्चन आंसर एग्जामिनेशन में कैसे आएगा, कैसे उसको लिखेंगे, क्या उसका होना चाहिए लेवल। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से देखेंगे और क्वेश्चंस को बनाएंगे। आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए तो बन जाए। यहाँ आइए देखते हैं क्या है आपका, यहाँ देखिए दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कहता है कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, जो अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। यानी क्या आप एक बात और समझ लेंगे, आपके बुक का नाम क्या है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से कौन कौन से बुक्स आपके होते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला आपका है कि रेनबो पार्ट 2 ये है, प्लस इसमें क्या है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ये आप सबका इसमें दिया गया है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ये आपका सबका है। अच्छा, इसमें क्या क्या बात करनी होती है हमको थोड़ा समझेंगे ध्यान से। देखिए रेनबो पार्ट 2 से क्या आता है, प्रोज और प्लस पोएट्री। प्रोज प्लस पोएट्री से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, 10 नंबर के आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। तो इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, क्वेश्चंस अगर हम बनाएंगे जाहिर सी बात है बहुत ही आसान तरह से क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है चैंपियन, तो आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को आसान तरीके से हम लोग बनाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन पहला कहता है क्या है। पहला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन पहला कहता है कि व्हाट डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कहता क्या है ना। तो व्हाट डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर, सांप ने पानी कैसे पिया, सांप ने पानी कैसे पिया। देखिए यहाँ पे हिंदी भी लिख दिए हैं। अगर जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है क्वेश्चन आंसर कैसे बनाएं, जस्ट लाइक यहाँ पर अगर आप नोट कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एकदम आसान लगना शुरू हो जाएगा। द स्नेक वेंट टू द वाटर ट्रो एंड पुट हिज माउथ अपन द डेप्थ बॉटम ऑफ दैट ट्रो, ही सिप्ड ड्रैंक स्लोली द वाटर विथ इट स्ट्रेंथ माउथ। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या कहता है। आइए, सांप पानी के कुंड के पास गया, देख दिया गया है द स्नेक वेंट टू द वाटर ट्रू, दम आसान है। सांप कहाँ गया, पानी कुंड के पास गया, एंड और पुट हिज माउथ और अपना मुंह कुंड की गहराई तल पर रख दिया। ठीक है, अब he sipped drank slowly the water with its strength mouth, और क्या किया, रख दिया, उसने सीधे मुंह से पानी पिया और क्या धीरे धीरे पानी वो पिया। तो बहुत ही आसान चैंपियन है, अगर आप इसको लिख लेंगे, इसका हिंदी लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आसानी से क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहला। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, देखिए क्या कहता है, मेक ए लिस्ट ऑफ क्राइम्स मेकाविटी इज कैपेबल ऑफ। जाहिर सी बात है क्वेश्चन किसका दे दिया गया है, तो पोएट्री का दिया है। ये पोएट्री सेक्शन आपका है। मेकाविटी द मिस्टिकेट कौन लिखा है, टी.एस. इलियट लिखे हैं। अब इसको थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, इसको कैसे आंसर हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, आइए, उन अपराधों की एक सूची बनाओ जो मेकाविटी करने में क्या है, सक्षम है। देखते हैं क्या क्या बात है, आइए देखते हैं। आसान आसान, मेकाविटी इज एबल टू कॉमिट वेरियस टाइप ऑफ क्राइम। अब इसका हिंदी देखिए क्या कहता है कि मेकाविटी एक बिल्ली का नाम है, विभिन्न प्रकार के अपराध करने में क्या है, सक्षम है। सिंपल सी बात। इट ड्रिंक मिल्क, यानी यह दूध पीता है। दम आसान शब्द में पढ़ेंगे। उसके बाद मिस प्लेसेस ज्वेल्स बॉक्स, रिमूव इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फिर कहता क्या है, आभूषण संदूक को गलत स्थान पर रख देता है। फिर कहता क्या है, रिमूव्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, महत्वपूर्ण दस्तावेज को हटा देता है। एंड इंडल्ज इन वेरियस अदर इम्प्योर एंड ह्यूमिलिएटिंग एक्ट्स, और क्या कहता है, अन्य अनेक अशुद्ध एवं अपमानजनक कार्यों में क्या जी लिप्त रहता है। कौन, मेकाविटी। मेकाविटी एक बिल्ली का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिर क्या, विच कॉजेज
मच डैमेज टू द सोसाइटी। अब क्या है, जिससे समाज को बहुत ही क्या होती है, हानि होती है। अगर आप इसको बना लेंगे, कितना दिया गया, नियर अबाउट आपका 3 से 5 सेंटेंस से एकदम आपको आसानी से क्या होगा, याद हो जाएंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं चैंपियन, तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, तो बन जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, आइए चलिए कहता है व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही से एंड व्हेन आई क्रम्बल। कहता है कवि का क्या मतलब है जब वो कहता है और जब मैं क्या जी टूट जाता हूं, इसका मतलब क्या होता है। ये भी क्वेश्चन क्या है आपका, एन एपिटफ, ये आपका पोएट्री क्वेश्चन है। एन एपिटफ वाल्टर ढेलामारे, आपको मालूम है। आइए, द पोएट इज सेड टू थिंक दैट नोबडी विल रिमेंबर ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री आफ्टर माई डेथ। कहते हैं कवि कि कवि को यह सोचकर दुख हुआ कि मेरी मृत्यु के बाद पश्चिम देश की सबसे सुंदर महिला को अब कोई याद नहीं रखेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, जरा से इसको देख लेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। बस आपको करना है क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, क्वेश्चन सामने आ जाएगा, उसका पहले हिंदी निकालें कहता क्या है। जब हिंदी आपको निकालने आ जाएगा तो अपने आप आंसर आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है चैंपियन, नेक्स्ट देखिए यहां क्वेश्चन देखिए, कहता है नेम एनी 3 इंडियन राइटर्स राइटिंग वर्स इन इंग्लिश एंड आल्सो नेम एट लीस्ट, कम से कम पोएम रिटन बाय ईच ऑफ देम। ये किसका क्वेश्चन है, ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अब इसका हिंदी क्या, अंग्रेजी में कविता लिखने वाले के 3 भारतीयों के नाम बताइए और उनमें से प्रत्येक लिखी गई कम से कम एक कविता का नाम भी बताइए। तो ये बात किससे कौन, ये यहाँ पे क्वेश्चंस का ये क्या होता है, आइए इसको देखते हैं कौन कौन कविता के बारे में बात हो रही है ना। आइए, नेम द पोएट्स यहाँ 3 ठो दिए गए हैं और उनके जो काम है यहाँ देखते हैं। सरोजनी नायडू, चंपक ब्लोजम्स, ठीक है, कमला दास, माई गेट मदर हाउस, पोएट्री आप देखे थे। फिर क्या था आपका, श्री अनुति राय, सावित्री लिखी थी, है ना। अरविंदो घोष, श्री अरविंदो घोष ने क्या लिखा था, सावित्री। एग्जाम में कोई पूछ देता है इस तरह से, हु वाज कंपोज्ड सावित्री, सावित्री कौन लिखा है, 4 ऑप्शन देगा, आराम से इसको आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है चैंपियन, नेक्स्ट आइए देखते क्वेश्चन। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। व्हाट इज पैरेलिज्म, यानी कहता है समानतावाद क्या है, समानतावाद क्या है, व्हाट इज पैरेलिज्म, है ना बाबू। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है, चलिए देखते हैं, आसान क्वेश्चंस को बनाते हैं हम लोग। आइए आंसर, द टर्म पैरेलिज्म मीन्स रिजेम्बलेंस, इसका मतलब क्या, आइए। समानांतरवाद शब्द का अर्थ समानता है, बहुत आसान क्वेश्चन से समझेंगे। उसके बाद पैरेलिज्म इज एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द दिया गया है रिडप्लिकेशंस, यानी क्या, समानांतर किसी नाटक के उद्देश्य, रुचि और विषयों के दोबारा दोहराया, यानी क्या, ये कहा था दोबारा दुगना करने का कार्य, यानी क्या, द वर्क ऑफ द डबलिंग अगेन, बार बार करने का काम करता है। ऑफ मोटिव्स, इंटरेस्ट एंड थीम्स ऑफ द ड्रामा, एक ही महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर होती है। पैरेलिज्मवाद क्या कहता है, समझेंगे। समानांतरवाद शब्द का समानता होता है, ठीक है। समानांतर किसी नाटक के उद्देश्य, रुचि और विषयों के दोहराव की एक महत्वपूर्ण विशेषता होता है। इसको बना कर लिख लेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चंस। कहता है What are the trials and tribulations the authors talk about? ये क्वेश्चंस किसका दिया गया है, आइए देखते हैं। ये आपका क्या है, मे भी हो सकता है ए चाइल्ड इज बोर्न, ये क्वेश्चंस प्रोज का दिया गया है। क्वेश्चन किसका दिया गया है, ये प्रोज सेक्शन दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है, ठीक है ना। आइए, लेखक किन परीक्षणों और क्लेशों के बारे में बताता है, आइए देखते हैं क्या कहता है लेखक। द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑथर टॉक्स अबाउट आर द हार्डशिप एंड torments people had to suffer when they raised their voice against the injustice and the discriminations। लेखक किसके बारे में बताता है, तो ट्रायल्स एंड क्लेश के लेखक जिस कठिनाई और पीड़ा के बारे में बात करते हैं वह लोगों की
तब झेलनी पड़ती है जब वे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब इनको दुख का सामना करना पड़ता है। ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस, ये जाहिर सी बात है, प्रोज सेक्शन क्वेश्चन से आराम से क्वेश्चन इसको बना लेंगे चैंपियन, ठीक है ना। इसको आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन कहता है नंबर 7, डिड लैंग्वेज प्ले ए रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका हिंदी क्या कहता है? क्या भाषा ने मानव विकास में कोई भूमिका निभाई है? क्या भाषा ने मानव विकास में कोई भूमिका निभाई है? यहां देखिए, यस, हाँ निभाई है। लैंग्वेज प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या? भाषा ने मानव विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है। बहुत बढ़िया। उसके बाद एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगेन इज नॉट नोन। कहता है यह ज्ञात नहीं है कि भाषा किस चरण में शुरू हुई है। सही बात है, किस चरण में भाषा क्या ही है, शुरू हुई है। बट वी मे बी प्रीटी सर्टेन दैट इज बिगेन वेरी ग्रेजुअली। लेकिन हम निश्चित हो सकते हैं कि यह बहुत धीरे धीरे शुरू हुई है। सिंपल सी बात। अब उसके बाद विदाउट इट, इसके बिना इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द इन्वेंशंस एंड द डिस्कवरीज दैट वर ग्रेजुअली मेड। इसका मतलब क्या होता है चैंपियन? देखते हैं क्या कहता है। ये धीरे धीरे किए गए आविष्कारों और खोजों की पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपना बहुत मुश्किल होता है। यानी इस तरह से भाषा जो है हमारे जीवन में बहुत ही क्या जी लाभदायक भूमिका निभाई है। और ये क्वेश्चन किसका है? तो प्रोज सेक्शन का है, प्रोज सेक्शन, ठीक है ना। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। क्वेश्चन जाहिर सी बात है आराम से बना सकते हो या लिख सकते हो, दिस क्वेश्चंस बिलोंग टू आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाई डिड सेवेई वांडर्ड अबाउट द टाउन। क्या कहता है ये कि सेवेई शहर में क्यों घूमता रहा। सेवेई जो है वह शहर में क्यों घूमता रहा। इट वॉज सेवेईज हॉबी टू वांडर अबाउट द टाउन ऑलमोस्ट डेली लुकिंग फॉर गॉड्स। क्या लगता था? कद्दू खोजता था वो। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन बाइंग एंड कलेक्टिंग इट फ्रॉम द मार्केट एंड अरेंज इट ऑन द वॉल्स ऑन हिज हाउस। क्या कहता है इसका हिंदी? आइए देखते हैं। लौकी की तलाश में लगभग प्रतिदिन शहर में घूमना सेवेई का क्या था? शौक था, घूमता था। उसे उन्हें बाजार से खरीदकर इकट्ठा करने और अपने घर की दीवारों पर सजाने में बहुत उसकी रुचि होती थी। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन से एग्जाम पूछ देता है। ये क्वेश्चन किसका था? द आर्टिस्ट। ये हमारा क्या है? तो प्रोज सेक्शन। क्या है? प्रोज सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है क्या। आइए, बहुत आसान क्वेश्चंस। व्हाई डिड बेंजीन वांट टू मैरी फ्लोरेंस। वांट टू मैरी फ्लोरेंस। आइए, बेंजी फ्लोरेंस से शादी क्यों करना चाहती थी? बेंजी फ्लोरेंस से शादी क्यों करना चाहती थी नहीं करेंगे, यहाँ पे चाहता था। बेंजीन क्या है? मेल है। यहाँ पे बेंजीन क्या है? मेल है। और फ्लोरेंस क्या है? यहाँ पे है तो फीमेल है, ठीक है चैंपियन। आइए, बेंजी डिड नॉट नीड ए डिस्टिंग्विश्ड इंटेलिजेंट गर्ल, ही नीडेड ए वोमेन टू हेल्प हिम इन हिज वर्क ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, सो ही डिसाइडेड टू मैरी फ्लोरेंस। बेंजीन को बहुत ही बड़ा तेज और ज्ञानी लड़की से शादी करना उचित नहीं था। उसे एक ऐसी महिला की आवश्यकता थी जो बेंजी के मुर्गी फार्म में काम दे। इसलिए उसने निर्णय लिया कि मैं किससे शादी करूंगा? तो फ्लोरेंस से ही मैं क्या करूंगा? शादी करूंगा, ठीक चैंपियन। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन किसका है? द अर्थ। ये आपका क्वेश्चन किसका है? द अर्थ। और कौन लिखा है? H.E. बेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए, बेंजीन को एक प्रतिष्ठित बुद्धिमान लड़की की आवश्यकता नहीं थी। मुर्गी पालन के काम में मदद करने के लिए इसे एक महिला की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने फ्लोरेंस से शादी करने का क्या फैसला किया था, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए यहाँ पे चलिए, क्वेश्चन कहता है क्या है समझेंगे। व्हाट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग इन स्लिस्ली अबाउट ए स्नेक। इसका मतलब स्लिस्ली में सांप के बारे में क्या मान्यता प्रचलित है। क्वेश्चन किसका है? पोएट्री का है और पोएट्री सेक्शन का है। और यहाँ पे इस टॉपिक का, इस पोएट्री का नाम क्या है? स्नेक,
क्या नाम है? स्नेक। आइए देखते हैं। इन स्लिस्ली इट वॉज बिलीव्ड दैट ब्लैक स्नेक्स वर इनोसेंट। कहता क्या है? आइए, स्लिस्ली में यह माना जाता है कि काले सांप निर्दोष होते थे। उसके बाद बट गोल्ड स्नेक्स वर पॉइजनस, लेकिन सोने के सांप जहरीले होते थे। सही बात होता था। एंड दे मस्ट बी किल्ड, और उन्हें मार दिया जाना चाहिए। ये स्लिस्ली जुलाई में हम लोग पढ़े थे और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है ये वाला, इसको रिवाइज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन से पूछ देता है तो आप आराम से इसको क्या करेंगे? बना लेंगे। ठीक है चैंपियन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है 11। आइए, हु आर द विस्परिंग नेबर्स? हु आर द विस्परिंग नेबर्स यानी क्या? काना फूसी करने वाले पड़ोसी कौन होते हैं? आइए, एजेंट्स ऑफ मैसेंजर्स ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स। सिंपल सी बात, मृत्यु के दूतों के एजेंट कानाफूसी करने वाले क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं। हु कम व्हेन ए ह्यूमन बॉडी इज डेड, जो मानव शरीर के मृत्यु होने पर आते हैं। जो मानव शरीर के मृत्यु होने पर क्या होते हैं चैंपियन? आते हैं। ये क्वेश्चन किसका है? समझेंगे ध्यान से। ये क्वेश्चन आपका है पोएट्री सेक्शन से है। पोएट्री सेक्शन दिया गया चैंपियन, और जब पोएट्री सेक्शन दिया गया तो कौन सा टॉपिक का नाम क्या इसका है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए, ये देखिए शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में इसके आने की संभावना ज्यादा हो गई। व्हाट हैपेंस इन ऑटमन? व्हाट हैपेंस इन ऑटमन? आइए, शरद ऋतु में क्या होता है? ऑल फ्रूट्स गेट राइपनेस एंड फ्लावर्स ब्लूम इन बॉटम। कहता क्या है कि सभी फल शरद ऋतु में क्या होते हैं? पकते हैं, और फूल क्या करते हैं चैंपियन? खिलते हैं। ऑल द बर्ड्स स्टार्ट टू सिंग टू सी स्वीटनेस ऑफ द सीजन। मौसम की मिठास को देखकर सभी पक्षी चहचहाने लगते हैं। बस बहुत ही क्वेश्चन आसान है। ये आपका किससे आया हुआ है? ऑड टू ऑटमन। ये आपका ऑड टू ऑटमन से है। कौन लिखा है? तो जान लेंगे हम लोग, जॉन कीट्स। कौन लिखा है? जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए, चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन। इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कॉन्सिल। व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर? डस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? आइए, उस समृद्ध पृथ्वी में एक समृद्ध धूल छिपी हुई है। धूल का क्या अर्थ होता है? ठीक है चैंपियन, आइए देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। दिस सेंटेंस ऑफ द पोएम दैट इन दैट रिच अर्थ इज रिचर जस्ट कॉन्सिल मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? क्या कविता का यह वाक्य उस समृद्ध धरती में से एक समुद्र धूल छिपी हुई है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? आइए, फॉर द मोर्टल्स रिमेन्स ऑफ द पोएट आफ्टर हिज डेथ इन द वार फील्ड। क्या कहते हैं? युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु के बाद कवि के नश्वर अवशेषों के लिए होता है। सिंपल सी बात। अब आल्सो डस्ट आल्सो स्टेन्स फॉर दोज पर्सन्स हु अवॉइड वार एंड वांटेड टू लिव ए पीसफुल लाइफ। क्या होता है? धूल उन व्यक्तियों का भी प्रतीक है जो युद्ध से बचने के लिए हैं, शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। उसके बाद दे नेवर क्वारेल्ड फॉर एनीथिंग, वे कभी किसी बात के लिए झगड़ते नहीं थे। सिंपल सी बात है चैंपियन, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो आपको एकदम क्वेश्चन याद हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं फिर क्या कहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, हु इज द फर्स्ट राइटर ऑफ द हिस्टोरिकल नोवेल, यानी कहता है ऐतिहासिक उपन्यास के पहले लेखक कौन हैं? आइए देखिए यहाँ दिया गया है, तो लेखक कौन थे? आपको यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा है छूट गया है, देख लेते इसको मिला लेंगे। यहाँ देखिए दिया गया, चलिए। सर वाल्टर स्कॉट पेंटेड प्रीगेंट्रीज ऑफ हिज हिस्ट्री ऑफ बॉर्डर कैनवस इन हिज नोवेल्स, so he is the first English writer of the historical novel such as Involves and Kenilworth। अब यहाँ थोड़ा समझेंगे ध्यान से इसका। सर वाल्टर स्कॉट ने अपने उपन्यासों में व्यापक काफिलों का पर इतिहास की तमाशा चित्रित की है, अतः वह इन इवाहनों और केनिलवर्थ जैसे ऐतिहासिक उपन्यास के पहले अंग्रेजी लेखक हैं। कौन?
सर वाल्टर एस्कोल्ट, सर वाल्टर एस्कोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, आइए क्वेश्चन आप देखिए, कहता है 15 कहता है क्या है, नेम द ऑथर ऑफ, ये सब कुछ ऑथर के नाम दिए गए हैं, किताब दिए गए हैं, ऑथर का नाम लिखना आपको है। पहला क्वेश्चन से आर्म्स एंड द मैन कौन लिखा है, जीवी शाह। द गाइड कौन लिखा है, आर के नारायण। द कंट्रीब्यूटर्स कौन लिखा है, चौसर्स। किंग लियर कौन लिखा है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, आइए क्वेश्चन नंबर 60 कहता क्या है, देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। आइए थोड़ा क्वेश्चन को चैंपियन हम लोग बनाएंगे तो जाहिर सी बात दिमाग खुलेगा और क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएंगे, तो बनेंगे। आइए, व्हाट आर टू बेसिक एजम्पशंस अबाउट द पब्लिक, क्या कहता है जनता के बारे में दो बुनियादी धाराएं क्या हैं, दो बुनियादी धाराएं क्या हैं, आइए देखते हैं। द टू बेसिक एजम्पशंस अबाउट द पब्लिक आर, दो ठो। पहला नंबर 1, दैट दे हैव नॉट द विट टू डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम द फॉल्सहुड, क्या एक कि उनके पास सच और झूठ को अलग करने की बुद्धि नहीं होती है, पहली बात है। दूसरी, दैट डू नॉट केयर एट ऑल दैट ए स्टेटमेंट इज फॉल्स प्रोवाइडेड इट इज द प्रेजेंटली स्टिमुलेटिंग, यानी क्या कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि कोई बयान गलत है बशर्ते हुआ सुखद रूप से उत्तेजक हो। जाहिर से बात है जनता के बारे में दो राय यहाँ पे यहीं पर अवधारणा थी और आप इसको आराम से बना सकते हैं। और किसका क्वेश्चन से ये, प्रोज का। और क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, कौन लिखा था, डोरोथी एल सेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या। चलिए क्वेश्चन बहुत आसान है, एग्जाम में आ जाता है तो देख लेते हैं इसको एक बार बढ़िया से। Why does Gandhiji say that mind is a restless bird? What makes the mind restless? इसका मतलब क्या होता है, गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, मन अशांत क्यों रहता है। आइए, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। आवर नीड्स आर अनएंडिंग, the more we indulge in our passions the more unbridled they become। यानी कहता क्या है, आइए देखते हैं यहाँ से। मन एक बेचैन पक्षी है क्योंकि यह जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक क्या करता है, चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। हमारी ज़रूरतें अनंत हैं, जितना अधिक हम अपने जुनून में लिप्त होते हैं वे उतना ही क्या जी, बेलगाम हो जाते हैं। ये बात कौन कहता है, गांधी जी। किसका क्वेश्चन है ये, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और क्वेश्चन क्या कहता है, प्रो सेक्शंस कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लिए हम लोग, आइए देखते क्वेश्चन देख। ये आपका है, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। देखिए मैं बता रहा हूं, ऐसे मिलाकर 120 क्वेश्चन प्रोज का, 120 क्वेश्चन पोएट्री का, लगभग 50 क्वेश्चन आपका हो गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। अगर सबको मिलाएंगे नियर अबाउट लगभग 300 क्वेश्चन हो जाते हैं। 300 क्वेश्चन से मैंने केवल 40 या 45 क्वेश्चन को मैंने लिया है और यही एग्जामिनेशन में क्या होता है, तो लड़ जाता है, ठीक है ना। आइए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। आइए, डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद के लिए क्या लेकर आए थे, आइए देखते हैं क्या है। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, यानी क्या डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद के लिए मानसिक उपकरण लेकर आए थे। सिंपल सी बात, ए डिग्री ऑफ लर्निंग एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रियरली टू बी फाउंड एनीवेयर, सीखने की डिग्री और अनुभव का खजाना लेकर आए हैं जो शायद ही कहीं और पाया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से अगर इसको बनाकर आप लिख लेते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आइए चलिए। ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण किस अवसर पर दिया था, आइए देखते हैं कब दिया था, किस अवसर पर दिया था। देखिए यहाँ दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण दिया था कब, 1967 में क्या जी, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपना भाषण दिए थे। कौन दिया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए थे, है ना। आपका अच्छा किसका टॉपिक है, किसका क्वेश्चन है ये, आइए। ये है भारत इज
माई होम, और भारत इज माई होम कौन लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। आप आराम से क्वेश्चंस को बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, आइए चलिए। वाई इज मेकाविटी टर्म्ड ए क्रिमिनल? मेकाविटी को अपराधी क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं भाई टर्म्ड, यानी इसको अपराधी क्यों कहते हैं? आइए देखते हैं क्या कहता है। मेकाविटी इज टर्म्ड ए क्रिमिनल बिकॉज, यानी क्या, मेकाविटी को अपराधी कहा जाता है क्योंकि अब ही कॉमिट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राइम्स, यानी क्या, वह सभी प्रकार के अपराध करता है। सिंपल सी बात। ही प्लंडर्स लेडर्स रैंक्सेक्स ज्वेलर्स केसेस स्टीपलेस पेट डॉग्स, यानी क्या, वह सामान लूटता है, आभूषणों की पेटियां तोड़ देता है, पालतू कुत्तों का गला घोट देता है, देखिए कितना खराब है। उसके बाद ब्रेक्स ग्लास पेंस, यानी शीशे तोड़ देता है, विदेशी कार्यालयों से महत्वपूर्ण दस्तावेज या नौवाहन विभाग से योजनाएं और चित्र चुरा लेता है, यानी और फिर क्या करता है, स्टील्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस और प्लान्स एंड ड्रॉइंग फ्रॉम्स द इमीडिएटली। जाहिर सी बात है ये अपना अपराधी करना शुरू करता है, कौन? तो मेकाविटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी रिवाइज कर सकते हैं हम लोग। मेकाविटी द मिस्टिकेट नाम है, कौन लिखा है? टी.एस. इलियट, कौन लिखा है? टी.एस. इलियट, है ना चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कहता है, 21। इससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा, एक समझ लीजिए। व्हाट डज द पोएट कॉल मेकाविटी? ए मिस्टिकेट। अब कवि मेकाविटी को रहस्यमय बिल्ली क्यों कहता है? आइए देखते हैं। द पोएट कॉल्स मेकाविटी ए मिस्टिकेट बिकॉज इट इज नेवर फाउंड आफ्टर कॉमिटिंग रॉन्ग, इट लीव्स द प्लेस इमीडिएटली आफ्टर कॉमिटिंग द क्राइम। कहता क्या है? कवि मेकाविटी को रहस्यमय बिल्ली कहता है क्योंकि वह गलत काम करने के बाद कभी नहीं मिलती है, यह वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद वहां से क्या जी, निकल भागती है। कौन? मेकाविटी। तो बहुत आसान क्वेश्चन से, अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं, जाहिर सी बात है आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है, चलिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीस्ली जुलाई विथ इतना स्मोकिंग? इतना स्मोकिंग, इतना धूम्रपान के साथ स्लीस्लियन जुलाई का क्या अर्थ होता है? देखते क्वेश्चन नंबर 22। Slicely July with Itna smoking means extreme heat like the one caused when Itna erupted, that is it was so hot as the volcano Itna is Slicely। अब कहता क्या है? एटन, या उसको बोलते हैं इतना ही केतन बोल देते हैं। धूम्रपान के साथ स्लिस्ली जुलाई का मतलब अत्यधिक गर्मी, बहुत गर्मी, जैसा कि एक कारण था जब एटना विस्फोट हुआ था, यानी यह स्लिस्ली में ज्वालामुखी एटना जितना गर्म था, जितना विस्फोट हुआ था उतना क्या हुआ था, ज्वालामुखी ऐसा क्या था, विस्फोट। यानी कि जाहिर सी बात है क्वेश्चन किसका है, किस पोएट्री का है? स्नेक, कौन लिखा है? D.H. लॉरेंस। यह भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस क्या जी पूछ देता है, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट 23 क्वेश्चंस क्या कहता है, देखिए आइए। व्हाई डिड द स्पीकर ऑफन विश टू गो टू दैट हाउस? ये क्वेश्चन किसका दिया गया है? पोएट्री सेक्शन का, और पोएट्री सेक्शन क्वेश्चन है तो कहता है क्या है यहाँ पे, कौन लिखा है? कमला दास। कौन लिखा है? तो कमला दास, है ना। आइए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। वक्ता को बार बार उस सदन में जाने की इच्छा क्यों होती है ना। अब द स्पीकर ऑफन विश टू गो दैट द हाउस बिकॉज इन द हाउस she felt her grandmother's memory, her grandmother lived there and died in the house, she also lived with her grandmothers in her childhood days। इसका मतलब ये है कि वक्ता जो है प्राय इच्छा करती थी वहाँ जाने के लिए, क्योंकि इन द हाउस, इस घर में, सी फेल्ट, वह महसूस करती थी, हर ग्रैंड मदर्स मेमोरी, अपनी दादी माँ की यादगार पल को महसूस करती थी। कौन? कमला दास। हर ग्रैंड मदर लिव्ड, वो यहाँ रहती थी, ठीक है ना, एंड डाइड इन द हाउस, और उसकी जो दादी माँ थी वो डेथ कर गई थी। सी आल्सो लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर्स
इन हर चाइल्डहुड डेज, यानी वह उनके साथ रहती थी, बचपन में ही उनके साथ रहती थी। कौन? तो कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन देखते हैं, कहता क्या है। देखिए सेम क्वेश्चन आपका था, ठीक है ना। अब यहां पे राइट द नेम ऑफ द 5 इंडियन इंग्लिश राइटर्स, 5 इंग्लिश राइटरों के नाम लिखेंगे। देखिए क्या क्या दिया गया। 5 मेजर्स इंडियन राइटर्स, राजा राव, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, मनोहर मालवणकर, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय है, लिख लेंगे आराम से। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में, वीआई कर लेंगे। राइट द नेम ऑफ द ड्रामेटिक एलिमेंट्स, यानी क्या नाटकीय तत्वों के नाम लिखिए। यानी नाटक यानी फिल्म में, मूवी में क्या क्या बातें होती हैं, किस तरह से होती हैं, इसको थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे चैंपियन, ठीक है ना। आइए देखते हैं। ड्रामेटिक एलिमेंट्स आर, पहला प्लॉट, दूसरा कैरेक्टर, डायलॉग, है ना, गेस्टर्स, सिनेमैटिक इफेक्ट्स, म्यूजिक एंड सोलिक्यूली। अब यहाँ है नाटकीय तत्व क्या है? पहला कथानक, चरित्र, संवाद, इशारे, प्राकृतिक प्रभाव, और फिर आपको दिया गया छठा में संगीत, सातवां में क्या दिया? आत्मभाषण। ये सभी क्या है? ग्रामीण, ये नाटक का क्या है? एक तत्व है, एलिमेंट है ना। ये सब नहीं रहेगा तो फिल्म मूवी नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? कहता क्या है? भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से किस प्रकार क्या है? अलग है। आई देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से बुनियादी अंतर है। कुछ बुनियादी अंतर है, देखते हैं क्या है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू बी elevate the moral being, whereas the western civilizations propagates immortality। कहता है भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिक उत्थान की है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिक का प्रचार करती है। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे चैंपियन तो आपको याद हो जाएंगे। लगभग 300 क्वेश्चंस में 30 या 40 क्वेश्चंस को हम डिस्कस किया है, और यही एग्जामिनेशंस में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। On what occasion did Dr. Zakir Hussain delivered his speech? This speech. डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण किस अवसर पर दिया था? अभी क्वेश्चन हम बताए थे शायद। डॉक्टर जाकिर हुसैन delivered this speech in 1967 after taking the oath as president of India। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण 1967 में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए। Why do books rarely criticize the press? आइए, किताबें शायद ही कभी प्रेस की आलोचना क्यों करती हैं? देखते हैं क्या बात है बाबू, आइए देखते हैं। Books rarely criticize the press because they may be unfavorably noticed or silently ignored by the readers and the purpose would not be served। अब समझेंगे ध्यान से क्वेश्चन को। किताबें शायद ही कभी प्रेस की आलोचना करती है क्योंकि उन्हें पाठकों द्वारा प्रतिकूल रूप से देखा जा सकता है। पाठक जो पढ़ते हैं, है ना, या चुपचाप अनदेखा किया जा सकता है और उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में आते हैं चैंपियन, इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। चलिए, फिर एक क्वेश्चन आ गया। What is the belief prevailing in Sicily about a snake? स्नेक के बारे में बात हो रही है, स्नेक के बारे में बात हो रही है बाबू, सांप के बारे में बात हो रही है। सांप के बारे में बात, यहाँ क्या बातें हो रही है? आइए देखते हैं क्या कहता है। The belief prevailing in Sicily about a snake was that black snakes are innocent, the ghosts are venomous, so yellow, brown, golden snakes would be killed। अब देखिए क्या बात है। सिसिली में सांप के बारे में प्रचलित धारणा यह थी कि काले सांप निर्दोष होते हैं, सोना जहरीला होता है, पीला भूरा सुनहरा सांप मारा जाएगा। तो ये सिसिली जुलाई में सांप के बारे में बातें कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। चलिए, व्हाट इज द मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी? इसका मतलब क्या होता है? आइए, मूल ऊर्जा की जांच के बिना प्रकृति क्या तात्पर्य रखता है? क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच गए हैं। 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और क्वेश्चन से इसको जब डिस्कस कर लेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएंगे और आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके बन जाएंगे। आइए देखते हैं। हार्बर एंड हजार्ड इज मेंट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। यानी हार्बर और हजार्ड का मतलब
मूल ऊर्जा की जांच के बिना प्राकृतिक से है। ठीक है, अब सिंपल सी बात आपका देखिए 31, हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल, मानव जीवन दुखमय कैसे हो जाता है। आइए, सफरिंग फ्रॉम डिजीज एंड अदर प्रॉब्लम्स मेक द ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल एंड अनहैप्पी, रोगों तथा अन्य समस्याओं से पीड़ित होकर मनुष्य का जीवन दुखी और दुखी हो जाता है। एकदम इसको 3-4 बार पढ़ लें तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, आइए, नेम ए फ्यू नोटेड इंग्लिश पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट, यानी कि पोएट्स, इंग्लिश पोएट और ड्रामाटिस्ट के नाम लिखना है, कवियों का। तो कुछ प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों और नाटककारों के नाम बताइए। आइए देखते हैं कौन कौन सा दिया है। इंग्लिश पोएट, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, ई है आप पे, W.B. येट्स, उसके बाद फिर क्या, किट्स, etc. आर ग्रेट इंग्लिश पोएट। सिंपल सी बात है। अब यहां देखिए, उसके बाद इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, विलियम शेक्सपियर, कॉनग्रेव, गोल्डस्मिथ, जी.बी. शाह, etc. आर द ग्रेट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। बहुत सारे नाम आपके होते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे शानदार, What are the 3 main periods in the history of the English language? कहता है कि अंग्रेजी भाषा इतिहास में 3 मुख्य कालखंड कौन कौन से होते हैं। आइए, 3 main periods in the history of English language are Renaissance, Augustan age, Romantic revival। यानी क्या, अंग्रेजी भाषा इतिहास में 3 प्रमुख अवधि क्या क्या है, रेनेसेंस और अगस्टन एज और फिर क्या, रोमांटिक रिवाइवल। ये 3 आपका क्या है, तो कालखंड होते हैं, जो बहुत ही आपके आसान होते हैं। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, आइए, चलिए, व्हाट मेड सिबेईज हार्ट बीट फास्टर, यानी क्या सिबेई के दिल की धड़कन किस वजह से तेज हो गई थी, क्यों तेज हो गई थी। आइए, when Sibei was examining the gods, suddenly he cut sight of one which was about 5 inches long. Some things about it made Sibei's heart beat faster. जब सिबेई लौकी की जांच कर रहा था, अचानक उसकी नज़र एक लौकी पर पड़ी जो लगभग 5 इंच लंबी थी। इसके बारे में कुछ बात ने सिबेई के दिल की धड़कनों को क्या कर दिया, और तेज कर दिया। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। What for नानू काका हैड कम टू दिल्ली, दिल्ली, नानू काका दिल्ली क्यों आए थे भाई। नानू काका हैड कम टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने आए थे। एकदम आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट करता क्या, आइए, वाई डर डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को प्राचीन लोगों का युवा राज्य क्यों कहते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन से समझेंगे ध्यान से। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया, देखिए यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को, सिंपल सा, द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, यानी क्या प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा। ऐसा इसलिए है कि इट इज सो बिकॉज आवर पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक, इसलिए है कि क्योंकि हमारा अतीत मृत और स्थिर नहीं है। ठीक है ना, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह जीवंत और गतिशील है। आवर एंशिएंट कल्चर इज अलाइव एंड वी कैन मेक आवर फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ योर एंशिएंट पीपुल्स ब्लेसिंग्स। क्या कहते हैं, हमारी प्राचीन संस्कृति जीवित है और आप प्राचीन लोगों के आशीर्वाद के आधार पर हम अपना भविष्य बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात, ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, आइए, 37 क्वेश्चन क्या कहता है, डिड लैंग्वेज प्ले ए रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। आइए, क्या भाषा ने मानव विकास में कोई भूमिका निभाई है। यस, लैंग्वेज प्लेड ए प्रोमिनेंट ए रोल ऑफ, ये तो क्वेश्चन बताया है आपको, ये क्वेश्चन हम बताए हैं, इसको आप एक बार रिपीट कर लेंगे, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, हु आर द विस्परिंग नेबर्स, ये भी क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया, बताए हैं आप लोग को हम। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हु आर द विस्परिंग नेबर्स, कानाफूसी करने वाले पड़ोसी कौन होते हैं। तो आपको क्वेश्चन हम बताए हैं, आप देख सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन। व्हाई डिड द पोएट कंसिडर इट किंग इन एग्जिल्स।
अब कवि ने इसे निर्वासित राजा क्यों कहा है? द स्पीकर्स कंसिडर्ड इट इज द किंग इन एग्जाइल्स बिकॉज इट वॉज द पीसफुल एंड हैड डन नथिंग रॉन्ग विथ हिम, ही वॉज हिज गेस्ट एज वेल, इट लुक्स वाज लाइक ए किंग इन एग्जिल्स। वक्ता ने इसे निर्वासित राजा माना क्योंकि यह शांतिपूर्ण था और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, वह उसके मेहमान भी थे, इसका लुक किसी निर्वासित राजा जैसा ही था। देखिए क्या क्वेश्चन किसका है? स्नेक। और इसके बारे में कौन कहता है? D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन रिपीट भी हो गए थे, अब देख रहे हैं यहाँ पे। इज द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ? क्या सैनिक मौत से डरता है? अब नो, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ द डेथ, ही वुड बी गिवन ए कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड। कहता क्या है? नहीं, वक्ता मौत से नहीं डरता, उन्हें विदेशी मैदान पर एक कोना दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड? फायर फॉरगेट इट्स डेड यानी क्या? आग किस अर्थ में अपना मृतकों को भूल जाती है? क्यों भूल जाता है भाई? जलाना। द फायर फॉरगेट इट्स डेड व्हेन इट लिव्स द बॉडी हाफ बर्न्ट, द स्पीकर फील्स इट एज द फायर्स इमोरल बिहेवियर। इसका मतलब क्या? आग अपने मृतकों को भूल जाती है जब वह शरीर को आधा जला देती है। वक्ता को यह अग्नि का अनैतिक आचरण गलत लगता है, आचरण लगता है। जाहिर सी बात, चैंपियन क्वेश्चन और ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे, क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, आपके बन जाएंगे और कहीं प्रॉब्लम कहीं आपको होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, आइए चलिए यहाँ देखिए। Why did the Indians always blame the British for their suffering? यानी क्या भारतीयों ने हमेशा अपनी पीड़ा के लिए अंग्रेजों को दोषी क्यों ठहराया है? आइए। The Indian always blame the British for their suffering because it is an easy excuse to run away from their problems, relatives। अब क्या इसका देखिए क्या करता है। भारतीय हमेशा अपनी पीड़ा के लिए अंग्रेजों को दोषी मानते हैं क्योंकि यह उनकी समस्याओं की वास्तविकताओं से भागने का एक आसान बहाना है। ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, आइए 43 क्वेश्चंस। व्हाट इंफॉर्मेशन डिड सेंडर्स गिव दैट मेड द जॉनसन्स हैप्पी? सेंडर्स ने कौन सी जानकारी दी जिससे जॉनसन क्या जी बहुत खुश हो गया? अगर क्वेश्चंस बनाना है तो क्वेश्चन का पहले हिंदी समझेंगे और हिंदी जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर आराम से आपके बन जाएंगे। आइए। Sanders told them that their son Benjamin was buying their land। सेंडर्स ने उन्हें बताया कि उनका बेटा बेंजिन जो है उनकी जमीन खरीद रहा है। बहुत खुश हुए वो। What is the immediate impact of poverty in the medical field? मेडिकल फील्ड में क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए, चिकित्सा क्षेत्र में गरीबी का तत्कालिक परिणाम प्रभाव क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। Indian English poetry is the oldest form of the Indian English literature. Indian poets writing in English have succeeded to natives overall Indian English in order to reveal typical Indian situations। कहता क्या है कि भारतीय अंग्रेजी कविता भारतीय अंग्रेजी साहित्य का सबसे पुराना रूप है। अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय कवि विशिष्ट भारतीय स्थितियों को प्रकट करने के लिए अंग्रेजी का एक देशी या भारतीयकरण करने में क्या होते हैं तो सफल हो जाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछता है, इसको आप थोड़ा सा कर लेंगे हाईलाइट। वाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश? बहुत पूछता है एग्जामिनेशन से। भारतीय अंग्रेजी जल्दी क्यों सीख लेते हैं? आंसर इसका देखें क्या कहता है। द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज वी बिलोंग द सम इंडो यूरोपियन फैमिली। यानी क्या भारतीय अंग्रेजी भाषा जल्दी सीखते हैं क्योंकि हम कुछ इंडो यूरोपियन परिवार से हैं। अब इन इंडिया वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश फॉर ऑफिशियल्स। फिर क्या, भारत में हम आधिकारिक सामाजिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। अब फॉर ऑफिशियल्स सोशल एंड कॉमर्शियल्स पर्पज globalization has further strengthened the requirements of the learning and using English for every activities। यानी कहना मतलब क्या है कि वैश्वीकरण ने हर गतिविधियों के लिए अंग्रेजी सीखने और उपयोग करने की
आवश्यकताओं पर और मजबूत कर दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं चैंपियन, अगर जरा से इसको पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, आइए। What does the poet mean by power of levitations? उत्तोलन की शक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है ना? आइए। The power of levitations means power to make the body light. This power is displayed by Makaviti. उत्तोलन की शक्ति अर्थ है बच्चे को हल्का बनाने की शक्ति। यह शक्ति मेकाविटी द्वारा क्या करता है? प्रदर्शित किया जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस को एक बार लिखेंगे, समझेंगे और आसानी से अगर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, आइए चलिए। व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर यंग स्लेटिक वोमेन? क्या युवा स्लेटिक महिला के लिए गर्भावस्था का इनाम क्या होता है? आइए। ए स्लेटिक वोमेन इज सेंट टू हर मदर्स होम वेल बिफोर शी इज डिलीवर्ड ऑफ हर चाइल्ड। एक स्लेटिक महिला को उसके बच्चे को जन्म देने से काफी पहले उसकी माँ घर भेज दिया जाता है। ठीक है। द न्यू बॉर्न इज लुक्ड आफ्टर बाय हर पेरेंट्स, यानी क्या नवजात की देखभाल उनके माता पिता करते हैं, है ना। सी एंड हर चाइल्ड आर गिवन ए न्यू ड्रेस ऑन द 70th डे, 7वां दिन, है ना। जन्म के 7वें दिन उन्हें और उनके बच्चे को नई पोशाक दी जाती है। फिस्टिंग एंड सिंगिंग गो ऑन टिल नाइट, रात तक दावत और नाच गान चलते रहता है। ये भी एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 48, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गार्बलिंग? गार्बलिंग का मतलब क्या होता है? आइए। दिस मीन्स दैट मिस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द फैक्ट बाय द प्रेस इंटरव्यू हु राइट्स द थिंग्स नॉट स्पोकन बाय द पर्सन्स बीइंग इंटरव्यूड, यानी क्या इसका मतलब ये प्रेस साक्षरता द्वारा तथ्यों गलत प्रस्तुत जो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं की गई बातें लिखता है, उसे क्या कहते हैं? तो गार्बलिंग कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चंस आपको हम बता दिए चैंपियन। जाहिर से बात है, इसको एक बार देखेंगे समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस को एक बार देखिए, समझिए और बनाइए। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही समझ में आप लोग को आता होगा। बस 45 क्वेश्चन ये अबाउट है। आज से लगभग बहुत सारे दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर उसको आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, क्वेश्चंस को बनाते रहिए। थैंक फॉर ऑल गाइस।